अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सदा खुश रहें, आबाद रहें। कुछ लोगों में एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा होता है। अब सोचते हैं कि एहसास कमतरी की क्या काज हैं, क्यों होता है ये? तो एहसास कमतरी इंसान की कुछ अपनी ही आदतों की वजह से हो जाती है कि इंसान एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से एहसास कमतरी इंसान में शुरू हो जाती है। अब इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है और किस वजह से होता है, और इंसान किस चीज़ की वजह से, किस आदतों की वजह से एहसास कमतरी में इतना मुब्तला हो जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको अगर आप अवॉइड करें तो आपका एहसास कमतरी ख़त्म हो सकता है। सबसे पहली बात, अक्सर जो लोग एहसास कमतरी में शिकार होते हैं तो उनकी एक आदत होती है कि अगर उनको कोई भी कामयाबी मिलती है तो उस एक कामयाबी को वो हर इंसान के आगे बार बार बताते रहेंगे, अपनी कामयाबी का जिक्र बार बार करते रहेंगे। तो उनकी ये आदत ज़ाहिर करती है कि अपनी एक कामयाबी का दूसरों पर रोब डाल रहे हैं। यही ज़ाहिर होता है कि वहाँ पर वो एहसास कमतरी का शिकार हैं। तो अपनी इस आदत को ख़त्म करें और अपनी एक कामयाबी पर इन्हिसार न करें। बहुत सारी कामयाबी आपको हासिल करनी है तो बहुत सारी कामयाबियों के बारे में सोचें और आपकी कामयाबी खुद बोलेगी। लोग आपकी कामयाबी को खुद देखेंगे। इसलिए एक दो बार ज़िक्र कर लिया, ठीक है, बार बार उस कामयाबी का ज़िक्र करना आपके ही उस कामयाबी को दबा देता है। फिर कोई भी आपकी इस कामयाबी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एक और बात जो होती है एहसास कमतरी का शिकार करती है वो होता है दूसरों से डरना, दूसरों की ज़्यादा परवाह करना। अगर दिल नहीं करता किसी काम करने के लिए कि मैं इसका ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं, तो फिर भी आप वो करेंगे। आप डर जाएंगे, आपको एहसास होगा कि नहीं बस मुझे करना है, अब क्या करूं, इसको जवाब नहीं दे सकता। ये 7 बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इनको गौर से देखें और गौर से सुनें। अब तीसरी बात जो होती है वो होती है ख़तरों से डरना। जिस तरह से हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है उसी तरह से हर काम का, हर अमल का एक जो रद्द अमल होता है वो ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा नुकसान हो। अब इस ख़तरे के लिए सोचना कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये ख़तरा हो जाएगा, मुझे ये नुकसान हो जाएगा और मैं इसमें कैसे हाथ डालूँ, इसमें ये बहुत ख़तरनाक है। तो इस खतरे के डर से क्या आप हर काम को नहीं करेंगे या इस काम से घबराएंगे जिसमें आपको थोड़ा भी ख़तरा नज़र आएगा? थोड़ा बहुत ख़तरा हर चीज़ में होता है। तो ये पहले ही सोच लेना कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अभी काम आपने शुरू नहीं किया मगर पहले ही सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा, लोग हंसेंगे, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इस तरह से तो आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। आपको जो काम करना है, जो आपको सही लग रहा है वो आप काम करें। किसी से डरने की या ये जहन में रखने की कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कतई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं ये काम करूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मैं ये काम करूँगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस डर को कि ख़तरा है, बेइज्जती होगी, इस बातों को आप दिल से निकाल दें। एक और बात होती है कि दूसरों से मुकाबला करना। चौथी बात मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरों से मुकाबला करने की जो आदत होती है ये भी आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती है। जैसे लड़कियाँ होती हैं, किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाना है और एक फ्रेंड होती है या कज़िन होती है, वो कहती है मैंने नया सूट बनवाया है, मैं वो सूट पहनूंगी। अब उसको देखकर आप भी कहेंगे मेरे पास तो सूट है नहीं, मगर आप उसके सामने कि हाँ मैं भी नया सूट पहनूंगी। क्या ज़रूरत है? अगर आपके पास पहले कोई अच्छा सूट पहना रखा हुआ है और आपने एक दो बार पहना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वो पहन सकते हैं। दूसरों के लिए क्यों अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, अपना ख़र्चा बढ़ा रहे हैं? तो ये भी आपके एहसास कमतरी की निशानी है। आप इतने बोल्ड होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं इतने बड़े कपड़े पहनूंगी, इतने तैयार होकर आऊँगी, कोई ज़रूरत नहीं कि आप भी वैसा ही करें। आप कह सकते हैं उन्हें उसी वक्त, क्या ज़रूरत है, मैं तो अपने वही पहनूंगी कपड़े। तो अगला बंदा भी सोचेगा कितनी बुर्दबारी है इसमें, कितना बोल्ड है ये। तो इस बात पर कि दूसरों से मुझे मुकाबला करना है, फिर अपना कोई भी नुकसान ही कर दे, अपना ख़र्चा ही बढ़ा दे, तो ये भी एहसास कमतरी की निशानी है। बोल्ड होकर अपना आप डिसीजन लें, दूसरों के कहने में ना आए, दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दे। जो बात आपको सही नहीं लग रही आप वो ना करें। दूसरी बात ये होती है कि आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं।
انکار نہیں کرتے. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا, اگر آپ کا ایک دوست ہے, اس نے ایک موبائل لے لیا اور کہے گا یہ اتنا اچھا موبائل ہے, اس میں اتنے زیادہ فنکشنز ہیں, تو آپ کہیں گے, اور کہے گا, آپ کو صلاح دے گا کہ تم بھی یہ لے لو, تو آپ اس کی ہاں میں بھی لے رہا ہوں, حالانکہ آپ کے پاس ایک اور موبائل ہے اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, یا اگر کر بھی سکتے ہیں تو اتنے آپ کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ دوسرے کے کہنے پر اسے خوش کرنے کے لیے آپ دوسرا موبائل لیں گے. تو یہ بھی احساس کمتری کی نشانی ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ اپنے احساس کمتری کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے کہنے پر آپ جو کام کر رہے ہیں, یہ غلط ہو جاتا ہے. دوسری بات ہوتی ہے حقیقت پسند بنیں. آپ اگر اپنی احساس کمتری ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ کو حقیقت پسند بننا ہوگا. آپ کو وہ چیزیں سمجھنی ہوں گی جو حقیقت میں موجود ہے. یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا, سچ کہہ دیا, کوئی بات کہہ دی, آپ نے موڈ خراب کر دیا, آپ سے برداشت نہیں ہو سکا. برداشت کرنا سیکھیں. یہ احساس کمتری نہ ہونے کی نشانی ہے کہ آپ میں احساس کمتری نہیں ہے اگر آپ برداشت کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی کے تھوڑے سے کہنے پر اتنے طیش میں آ جاتے ہیں, تو یہ طیش میں آنا چھوڑ دیں. طیش میں آنا, کسی کی بات سچ کہے کوئی بھی اور آپ اس کا برا مانیں, تو یہ بھی ایک احساس کمتری کی نشانی ہے. طیش میں آنا چھوڑ دیں. اس باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اس نے جو کہا تو سچ تھا. اگر آپ میں وہ کوئی برائی ہے یا کوئی کمی بیشی ہے, تو آپ اس کے سچ کہنے سے آپ صحیح کر سکتے ہیں. اس میں طیش کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک خواب و خیالوں کی دنیا کی ہر چیز دنیا میں اچھی ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. دنیا ایک حقیقت پر مبنی ہے. یہاں پر وہ ساری چیزیں ہوں گی جو آپ نے نہیں سوچی ہوں گی. جو آپ سوچ رہے ہیں اچھا, ضرور نہیں کہ دوسرا انسان بھی وہی سوچے, اس سے بھی وہ اچھا لگے. تو ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق چلے گا اور کہہ دے گا. یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہر انسان خاموش ہو جائے. کوئی کہتے ہیں, کوئی نہیں کہتے. اگر کہہ دیتا ہے تو آپ کو برا لگ جاتا ہے, آپ طیش میں آ جاتے ہیں. تو یہ بھی برداشت کرنا سیکھیں, سچ کو برداشت کرنا ہے. اور اپنی غلطی کو آپ کھلے دل سے مانیں. اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور کوئی آپ کو یہ نشاندہی کرا رہا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی, تو اس میں بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت کھلے دل سے, کھلے الفاظ میں کہہ دیں کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی اور مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے. اس طرح سے آپ آئندہ سے بہت ہی زیادہ الرٹ ہو جائیں گے کہ اب مجھے یہ غلطی نہیں کرنی, اس کا نقصان مجھے یا دوسروں کو ہو رہا ہے, تو میں وہ غلطی نہ کروں. ہر انسان غلطی کا گھر ہے. غلطی ہو جاتی ہے, ڈز ناٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں آپ اپنے اوپر طاری کر دیں کہ میں نے یہ غلطی کر دی, یا کوئی ہنسے گا میری غلطی پر, کچھ کہہ دے گا, کوئی فرق نہیں پڑتا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں, لوگ بھول بھی جاتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پریشان کریں. یہ آپ کے احساس کمتری کو بڑھا دے گا. اسی لیے جو بھی چاہیں اپنی مرضی سے کریں. اگر تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ آپ اتنے پریشان ہو جائیں. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں, یقیناً اگر آپ میں ہیں تو یہ ختم کریں, اور اگر نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ چیزیں آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہی ہیں. साथियों, अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल बटन आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं मुंहिंजी हर वीडियो तव्हां ताईं सभ खां पहिरियों पहुची सघे.